हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो अब होलाष्टक शुरू हो चुका है, तो आपको इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना है होली तक, ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रीति मुथरिया और मैं हूँ आपकी दोस्त। तो आप प्लीज़ जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको कैसी वीडियो लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। बस 5 चीज़ों का ध्यान रखना है जो आपको नहीं करनी है। अगर आपने ये कार्य कर लिए तो आपको आगे कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है कि आपको अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देना है, और ख़ास करके छोटे बच्चों को। दोपहर के समय और रात के समय आपको अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं ले जाना है, और ना ही छोटे बच्चों को अपने खुद से चले जाते हैं तो ना ही उनको जाने देना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा है कि आपको होली तक आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपको अपने बालों को खुला नहीं छोड़ना है। जब भी आप घर से बाहर जाएं अपने बालों को बांध कर जाएं, चाहे क्लेचर ही लगा कर जाएं, लेकिन अपने बालों को बांध कर ही जाएं। खुले बालों को लेकर रात में बाहर ना जाएं, ना ही दिन में जाएं। खासकर बस होली तक ये कार्य आपको करना है कि होली तक आपको खुले बालों को लेकर बाहर नहीं जाना है। तीसरा है कि आपको अपने छोटे बच्चों के कपड़ों को रात में बाहर नहीं सुखाना है। वैसे भी नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि रात को कपड़े बाहर सूखें तो ये अच्छी बात नहीं होती है। तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि होली तक आपको घर से बाहर कपड़ों को नहीं सुखाना है। और इसके बाद है कि आप जैसे रास्ते में आप चल रहे हैं, आपको कहीं भी नींबू दिखाई देता है तो आपको या तो उस रास्ते को चेंज कर देना है, या फिर आपको उसके साइड से होकर निकलना है। उसको नाक कर या फिर उसके ऊपर पैर रख के आपको नहीं जाना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी आपको रास्ते में नींबू पड़ा मिलता है तो आपको ना उसको उठाना है, ना छूना है, ना उसको घर लेके आना है, और ना ही उस पर पैर रखना है। आप जितना हो उस नींबू से दूर रहिए। 5वां है कि आपको अपने कोई नया कार्य आपको नहीं करना है। कोई भी नई चीज़ नहीं खरीदनी है, जैसे कि आप गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, ये कार्य नहीं करने हैं। शादी ब्याह जैसे कार्य, कोई भी कार्य आपको नहीं करने हैं। आपको दिक्कत हो सकती है, आप उसमें अड़चन आ सकती है, आगे जाके आपको इससे जुड़ी परेशानियाँ हो सकती हैं। इसीलिए होली तक कोई भी आपको कार्य नहीं करना है। इन 8 दिन में, जब होलाष्टक लगा रहता है, इन 8 दिनों में आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि आपको परेशानी हो। और ये सब कार्य क्यों नहीं करने होते हैं, क्योंकि इन दिनों क्या होता है कि ये होली का जो त्यौहार है वो बहुत बड़ा त्यौहार होता है। इन दिनों तांत्रिक जो हैं अपनी पूजा, जादू टोटका, ये सारी चीज़ें करते हैं। इसीलिए बुरी आत्माएं, बुरी चीज़ें हम इन हवाओं में उड़ती रहती हैं, तो ये आपके बालों पर चिपक जाती हैं। अगर आप बाल खोल के जाते हैं या फिर आप अपने कपड़े जो बाहर सुखाते हैं तो वो उनसे चिपक जाती हैं। तो इससे आपके परिवार में कोई ना कोई हानि होनी ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको ये सारी चीज़ें, नींबू एक ऐसी चीज़ है जो कि तांत्रिक लोग अवश्य उसका यूज़ करते हैं, और कुछ लोग भी ऐसे हैं जो तांत्रिक नहीं हैं, वो भी नज़र उतारने के लिए या किसी ना किसी चीज़ के लिए नींबू का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए वो चौराहे पर जाकर उस नींबू को छोड़ देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी जाते हैं तो नींबू पर पैर रख देते हैं, अरे ऐसे ही कोई होगा, तो नहीं ध्यान रखते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कभी भी ऐसा नहीं कि होली तक ही आपको कभी भी नींबू कहीं ज़मीन पर पड़ा मिले आपको उसको उठाना नहीं है, ना ही उसको नाक के जाना है, ना ही उस पर पैर रखना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और भी ऐसी कई बातें, लेकिन मेन बात यही है कि आपको इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक मेन बात और आपको मैं बताना चाहूँगी, आप होली पर नए कपड़े खरीदते हैं, होली वाली आजकल ड्रेस चलने लग गई हैं, तो आपको होली के कपड़ों को अपने किसी को दान में नहीं देना है, या फिर ऐसे ही नहीं फेंक देना है। क्योंकि अगर आप किसी को देते हैं तो वो लोग उसका गलत उपयोग करते हैं, आपके ऊपर ही गलत उपयोग हो जाएगा। इसलिए आपको अपने कपड़े या कोई भी चीज़ें उनको दान नहीं करनी है। चलिए, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।